अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत सारी मुबारक किसको? लाहौर कलंदर को। उसने तो समझो तो दिल ही जीत लिया और ऐसा फाइनल जीतना, 200 का प्लस टारगेट जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट विद एसन, तो जो भी नए भाई हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आते हैं बस मैच पर। पीएसएल का बहुत बड़ा फाइनल हुआ, बहुत बड़ा फाइनल हुआ। समझो तो हमारे दिल तो ऐसे धक धक कर रहा था जैसे लाहौर के हाथ से फाइनल छीन के जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर सिकंदर रजा जो टेस्ट का समझो तो 5वां दिन भी पूरा नहीं हुआ है, वहाँ से आए हैं। तकरीबन एक ही दिन में सारा काम उसने कर दिया है, कैसे भी करके वो मैच खेलने पहुंचे हैं। तो ये बड़ी बात है सिकंदर रजा के लिए। उसके बाद कुशल परेरा और 202 रन का टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट होता है समझो तो। और फाइनल का प्रेशर अलग से। और मोहम्मद आमिर जैसा किंग बॉलर, उसके अलावा समझो तो क्या बात कहूँ मैं, बहुत बड़ी बॉलिंग अटैक। और उसके बाद ये तारिक खान जो है उनका बॉलर है, जो स्पिन बॉलर है, बहुत तगड़ी बॉलिंग थी, बहुत तगड़ी बॉलिंग थी। लेकिन उनकी बॉलिंग काम न कर सकी कुछ भी, क्योंकि मैच तो समझो तो ख़त्म ही हो गया था। हमने कहा कि ये वन साइडली हो गया। उसके बाद कुशल परेरा और सिकंदर रजा की तमाम ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी और ये फाइनल जितवा के दिया लाहौर कलंदर को। तीसरा फाइनल शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी में ये जीता है। सच्चाई जो होती है ना, बहुत बड़ी सच्चाई होती है। यही बॉलर जो है आपका इसको खिला दो जो पाकिस्तान की सीरीज़ में, वहाँ पर आपको ये 6 छक्के इसको लग जाते हैं। लेकिन जब अपने आप पे गले में रस्सी पड़ती है तो फिर बात समझ में आती है। इधर ये बंदा 3-3, 5-5 रन दे रहा है ओवर में। शाहिनशाह अफरीदी की बात कर रहा हूँ। तो सच्चाई जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए हम कहते हैं कि ये तो समझो तो सिफारशी निकला और इसने वो कर दिया जो समझो तो बड़ी बात है। लेकिन अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस आप अपनी टीम में अगर करोगे तो ये अच्छी बात होगी कि आपका भी नाम होगा आगे। लेकिन आपका काम ये है कि आप बस अपने लिए खेलते हो। जैसे कि फाइनल था, बहुत बड़ा इसने जोर लगाया, इतना जोर लगाया है, इतना जोर लगाया है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो ये तो समझो तो ताज सिकंदर रजा के समझो सर पे रखा गया, क्योंकि उसने बहुत बड़ी बैटिंग की और ऐसी बैटिंग की कि समझो तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उसके बाद आ जाते हैं कुशल मेडिस पर। उसने तो कुशल परेरा पर उसने तो बहुत अच्छी इनिंग खेली, इतनी अच्छी इनिंग खेली कि समझो तो मैं आपको क्या बताऊं। उसने कहा भाई मैं भी हूँ, और उसने करके दिखाया और 31 गेंदों पर 62 रन बना डाले। और सिकंदर रजा ने 7 बॉलों पर 22 रन बना दिए। तकरीबन 38 रन 2 ओवर्स में चाहिए थे। लेकिन सिकंदर रजा ने कहा कि मैं बैठा हूँ। आमिर को ऐसी कुटाई की को सारी उम्र वो याद करेगा। रात को उसने नींद भी की होगी, ये नहीं, ये भी आप लोग पता करके मुझे कमेंट्स में बताओ। तो फाइनल ऐसे होते हैं, फाइनल का मज़ा ऐसा होता है। इतनी समझो तो वहाँ पर आवाम थी कज़ाफ़ी स्टेडियम में कि मैं हैरान ही रह गया। आपको वहाँ पर एक सीट भी खाली नहीं मिलेगी, क्योंकि उधर आवाम जो था ना, कलंदर का दमादम मस्त कलंदर हो गया, तमाम ज़बरदस्त कलंदर को फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ और शाहिनशाह अफरीदी को बधाई देना चाहता हूँ। अगर आप शाहिनशाह अफरीदी अभी भी आपके पास मौका है, ऐसी परफॉर्म करोगे तो आपको सब लोग पसंद करेंगे। अब आ जाते हैं कोयटा की बॉलिंग पर कि किसको कितनी कुटाई, किसने क्या बॉलिंग किया। आमिर ने 4 ओवर करवाए, 4 ओवर्स इन द रन्स 40 रन्स दिए हैं आमिर खान ने। उसके बाद खुरम तमाम ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उसको कहा कि भाई ये फाइनल है, इसमें आपको हम नहीं छोड़ेंगे। 46 रन्स ये बच्चा दे गया और ज़बरदस्त बॉलिंग तो कर रहा था, लेकिन आगे से भी बैट्समैन जो थे ना वो कह रहे थे कि हमें फाइनल जीतना है। उसके बाद राना फ़हीम अशरफ
उसने 50 रन दे दिए 4 ओवर में और 1 विकेट भी नहीं ले पाया, 1 विकेट ली। उसके बाद आते हैं इब्रार अहमद ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और कहा कि मैं बॉलर हूँ। 4 ओवर में 27 रन दिए और 1 विकेट उसने हासिल की। फ़खर जमान आज चल ना पाए, उसको पता नहीं आज क्या हो गया है, थोड़ा डर के खेल रहे थे। उसके बाद तारिक अली जो गुगली बॉलर है और पता नहीं बैठ के बॉल करवाता है, उसने 4 ओवर में 38 रन दिए। अब आते हैं बैटिंग कार्ड पर। फ़खर जमान आज ना चल पाए और 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। नईम खान उभरता हुआ पाकिस्तान का एक सितारा है, जिसने वो करके दिखाया है जो समझो तो इसका टुक का क्या नाम है, रिजवान से कहो कि इससे बैटिंग सीखे। और इस बंदे ने 46 रन की जो इनिंग खेली है 27 बॉल पर, और फाइनल में ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही समझो खेलोगे तो अपना नाम कमाओगे। सच्चाई एक ऐसी चीज़ है जो पत्थर को भी पिघला देती है। उसके बाद आ जाते हैं अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी पार्टनरशिप की नईम खान के साथ, बहुत अच्छी पार्टनरशिप की जब ये फ़खर जमान आउट हो गया था। इसने भी 41 रन की इनिंग खेली 28 बॉल पर। उसके बाद जब ये 3 खिलाड़ी आउट हुए तो हमने कहा कि आज फाइनल तो कोयटा ने जीत ही लिया। उसके बाद कुशल परेरा ने कहा कि मैं बैठा हूं और उसने 62 रन की इनिंग खेल के टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया, फाइनल की जीत से भी फारिग कर दिया। सऊद शकील को बढ़ाया था फाइनल जीतने। उसके बाद सिकंदर रजा ने कहा कि अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। सिकंदर रजा ने ये मैच खत्म कर दिया। बहुत बड़ी जीत मिली सिकंदर रजा को, बहुत बड़ी जीत मिली लाहौर कलंदर फ्रेंचाइज को। और लाहौर कलंदर ने कहा कि हम तो सब कुछ करेंगे और करके दिखाया। सेमीफाइनल में कराची किंग्स की वो धूल चटा दी और बहुत बड़े टीमों को ये मारते आए। और ये जो यंग बच्चे हैं ना, इनको मैं सलाम पेश करूंगा और ज़बरदस्त इनिंग खेला कलंदर और ऐसे ही खेलना चाहिए। अब तो लग रहा है कि ये जो बड़े क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, रिजवान हो गया, बाबर आजम साहब हो गया, साहब कहूँगा, मेरा एक दोस्त है उसका फ्रेंड है, वो भी मुझसे चिढ़ पड़ा है कि आप बाबर आजम पर तनकीद करते हो। मैंने कहा आप भले नाराज हो जाओ, लेकिन टुक को हम टुक की कहेंगे। जो अपने लिए खेलते हैं तो उनको हम टुक की बोलेंगे। उसके बाद जो है आप बताओ ये कौन सी सदी की क्रिकेट रिजवान खेल रहा है। ऐसा होता है फाइनल में खेलना। अगर यही टारगेट, यही क्या, कौन से मैचेस में बताऊं, कौन सी आपने हमें जीत के दिए मैच जो हम वहाँ पर खुश हो जाएं। उसके बाद आ जाते हैं कि अब जो सीरीज होने वाली है बांग्लादेश की, उस पर भी बात थोड़ा कर लेते हैं कि अब जो इनके मुंह बंद कर दिए हैं इन बच्चों ने, नईम खान ने तो समझो तो रिजवान का मुंह इसे बंद कर दिया, जैसे ताले को चाबी लगाकर उसको बंद कर देते हैं। ऐसा होता है खेल, ऐसी होती है बैटिंग, ऐसा होता है सिस्टम। और कहा कि अब जो हमने किया है वो कोई और नहीं कर सकता। तीसरा फाइनल जीत के दिया लाहौर कलंदर ने इनको और कहा कि भाई हम तो बैठे हैं और हम जीत के दिखाएंगे। ऐसी जीत जो सारी उम्र याद रखेगा कोयटा ग्लेडियर्स। और क्यों ना याद करे, मेहनत है, कलंदर की मेहनत है, और कलंदर की मेहनत जो होती है वो रायगा नहीं जाती है। तो बहरहाल जो भी हुआ अच्छा हुआ, और अच्छा हुआ तो कलंदर के लिए हुआ। और रात को तो सऊद शकील ने नींद भी गरीब नींद नहीं की होगी। अब मैं तो कुछ नहीं कर पाता ना, वहाँ पर कर लेते, स्कोर बड़ा था, लेकिन इन्होंने दे दिया। और ये जो सारा मुकाबला था ना, छीन के ले गया। तो थैंक यू, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। मेरा चैनल देखते रहिए। आप लोगों को अब तो इजाज़त दूंगा। माशाल्लाह, मेहरबानी, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।